हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको है ना कितना देर सोना चाहिए। अगर आप कम देर सोते हैं तो इससे क्या नुकसान है, अगर आप ज़्यादा देर सोते हैं तो उससे क्या नुकसान है, सारी बातों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको समझ में आएगा कि आपके लिए स्लीपिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका ये स्लीपिंग साइकिल कैसे आपको सारे काम में इफ़ेक्ट डालता है, कैसे आपको फ़ायदा पहुंचाता है और किस तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगा इस वीडियो से। चलिए बिना टाइम की वेस्ट किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप प्रॉपर टाइम मेंटेन करते हैं, डेली आपका रूटीन बना हुआ है, आप एक टाइम पे सोते हैं, ठीक है, तो आपका है ना डेली अच्छा हेल्थ मेंटेन होगा और आपका हेल्थ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए है ना, अगर आप एडल्ट हैं तो इसके लिए आपको है ना 7 से 9 घंटा का जो टाइमिंग होता है ना, 7 से 9 घंटा का ड्यूरेशन का जो टाइमिंग है, ये आपको मेंटेन करना होता है। प्रतिदिन आप इसी टाइम के अकॉर्डिंग सोते हैं, ठीक है, ये टाइम आप मेंटेन करते हैं, आपका रूटीन बना हुआ है, इस टाइम पर आप सोते हैं, इतना घंटा आप सोते हैं और इतना घंटा सोने के बाद उठ जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्थी लाइफ होगा और काफ़ी ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आप कभी कम सोते हैं, कभी ज़्यादा सोते हैं, इरेगुलर आपका साइकिल है, या फिर 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा बहुत कम सोते हैं, तो इस केस में है ना आपको बहुत सारे आपको नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या नुकसान है उसको भी हम बात करेंगे। तो अब आपको बताते हैं, अगर टाइम पे आप सोते हैं, आप हेल्थी टाइम मेंटेन करते हैं, रेगुलर टाइम पर सोते हैं, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर यही चीज़ आप कम कर देते हैं, टाइम पर नहीं सोते हैं, आपका इरेगुलर साइकिल है, ठीक है, अच्छे से टाइम को मेंटेन नहीं करते हैं, टाइम पर नहीं सोते हैं, इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। किसी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, जिसके कारण आप टाइम नहीं मेंटेन कर पाते हैं, या फिर आपका नाइट ड्यूटी होता है, या फिर और भी जो भी कारण आपका होगा, तो उसके वजह से आप नहीं सो पाते हैं, ठीक है, ये आपका कारण हो सकता है। तो आप कम सो रहे हैं, इसके वजह से आपको क्या नुकसान हो रहा है, या अगर आप टाइम मेंटेन करेंगे उससे क्या आपको फ़ायदा हो, वो हम बताते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि आपका इम्यूनिटी, आपका है ना इम्यूनिटी बना होगा। अगर आप टाइम पे सोते हैं, अच्छे से टाइम मेंटेन कीजिएगा प्रतिदिन, है ना, इसी 7 से 9 घंटा के बीच में आप सो रहे हैं, तो आपका है ना इम्यूनिटी बना होगा, आपका इम्यूनिटी शक्ति आपका बना होगा, ठीक है, आपको कोई भी रोग वगैरह जल्दी नहीं होगा, आपका इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको फ़ायदा पहला करेगा। दूसरा चीज़, आपका एनर्जी बना होगा। अगर आप टाइम पर आप सोते हैं तो अगला दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको एनर्जी बना होगा, ठीक है, अच्छे से काम करने का मन करेगा, आपको चिड़चिड़ा महसूस नहीं होगा और आपका कोई भी काम में करने में इच्छा करेगा और एनर्जी बना होगा, वीकनेस आपको फील नहीं होगा। एक कारण आपका होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपका मूड आपका बैलेंस रहेगा, आपका मूड अच्छा होगा। लेकिन आप कम सोइएगा ना तो आपको चिड़चिड़ा महसूस होगा, कुछ काम करने का नहीं मन करेगा, मन नहीं लगेगा, ठीक है, नींद आएगा, ठीक है, कहीं भी आपको मन नहीं लगेगा, एकदम बोरिंग टाइप का फील होगा, आप कुछ करने की इच्छा ही नहीं करेगा अगर आप टाइम पे नहीं सोएंगे तो, ठीक है। तो ये पहला ये हो गया आपका। और तीसरा चीज़ आपका कि मेमोरी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आप कोई चीज़ है ना ढंग से याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई चीज़ आप याद करते हैं तो बहुत जल्दी आप भूल जाइएगा उसको, आपको लंबे समय तक वो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है। एक है ना मेमोरी का आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, समझे। तो इसलिए आपको प्रॉपर टाइम पे सोना होगा। अगर आप मेंटेन करते तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं होगी। उसके बाद आपका ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन हैं जो आप सोने के बाद है ना, उसके बाद वो सीक्रेट होता है, बनता है और आपका बॉडी में काम करता है। तो आप समझते हैं कि आप सो गए तो आपका बॉडी का प्रोसेस रुक गया, नहीं, आपको सोने के बाद भी है ना बहुत सारे प्रोसेस चलता रहता है, अंदर इंटरनल चलता रहता है। माइंड को रिलैक्स करता है, बॉडी को न्यूट्रिशन पहुँचाता है, बॉडी को ठीक करता है, जितना अंदर प्रॉब्लम चल रहा है ना उसको ठीक करता है और बॉडी को रिलैक्स पहुंचाता है। इसलिए सोना आपको प्रॉपर टाइम पे बहुत ज़रूरी है। हार्मोन का सिक्रेशन होता है और फॉर्मेशन होता है, उसको होने के लिए आपको प्रॉपर टाइम पे आपको सोना होगा। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कम सोइएगा तो एक और चीज़ आप देखते होंगे कि आपको आँखें बगल में आपको डार्क सर्कल हो जाता है, तो वो भी आपको हो जाएगा। अगर आप टाइम पर नहीं सोइएगा तो डार्क सर्कल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये सारे टाइमिंग है ना मेंटेन करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर इस टाइम पे आपको सोना होगा। आप जो भी काम आप करना चाहते हैं तो दिन में कीजिए, अगर रात में आप इस टाइम सोने का जो टाइम है उसमें आप नहीं कीजिएगा तो इस तरह इम्बैलेंस आपके जीवन में आ जाएंगे। इसलिए आप जो काम है उसको दिन में कीजिए, रात में जो टाइम शेड्यूल बनाए उस टाइम पे आप किसी भी तरह सोइए, तो इस तरह से आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा। आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा क्या, आपका सब चीज़ आकर वो हेल्थी सही नहीं है तो अच्छा रहेगा क्या, नहीं रहा। इसलिए आप हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप कम सोइएगा तो जैसे कि आपको टायर्ड फील होगा, आपको किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, इरिटेशन महसूस होगा और आपका मेमोरी पावर है ना वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। बीपी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मेमोरी से आपका कमज़ोर हो जाएगा, ठीक से याद नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हैं।
ठीक है। और हो सकता है कि आपका हेल्थ भी आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आपको या तो ओबेसिटी आपका हो जाएगा, ठीक है। आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक से आप स्लीपिंग साइकिल इम्बैलेंस हो जाएगा, तो ठीक है, ये सारी बातें हैं। हमें सोना चाहिए। अब ये तो हम बता दिए कि अगर आप कम देर सोते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर आप यही चीज़ आप उल्टा करते हैं, बहुत ज़्यादा देर सोते हैं, तो उसका क्या नुकसान। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा देर सोते हैं। ज़्यादा देर सोने का मतलब है कि 12 घंटा 11 घंटा कंटिन्यूसली सोए रहते हैं, तो उसके वजह से भी बीमारी होता है। आपको कम देर भी नहीं सोना है और ज़्यादा देर भी नहीं सोना है, ये बातें हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर सोइएगा तो उसका भी नुकसान है, ठीक है। इसलिए आपको जो हम टाइम बताएं ना, इसके हिसाब से आप सोना होगा। और इसका आपको चार्ट भी आपको मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा तो किस एज के ग्रुप में कितना देर सोना चाहिए, आपको चार्ट भी मिल जाएगा, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा देर सोइएगा तो आपको एक बीमारी का प्रॉब्लम हो सकता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, ओबेसिटी, आपको मोटापा बढ़ जाएगा, पेट निकल जाएगा, शरीर फूल जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको बीमारी दिखेगा। और हार्ट डिजीज आपका हो सकता है, हार्ट का बीमारी हो सकता है। और आपका सर दर्द करेगा ज़्यादा देर आप सोते हैं तो। और डार्क सर्किल भी हो सकता है ज़्यादा देर सोने से। और वीकनेस आपको फील होगा, सोएंगे तो ज़्यादा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा अभी और सोएंगे, ठीक है, ऐसा आपको फील होगा, लेकिन आपका शरीर एकदम कमज़ोर हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी कंसंट्रेशन आपका लूज़ हो जाएगा। कोई काम करेंगे फोकस नहीं हो पाएगा, मन नहीं लगेगा, दिमाग आपको भटकता रहेगा, मेमोरी से आपका पावर लो हो जाएगा, एनर्जाइटी फील होगा। तो ये सारी बीमारी आपको ज़्यादा सोने से भी होगा, ठीक है। इसलिए आपको प्रॉपर जो टाइम है ना, उसके हिसाब से आपको सोना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ये बातें हैं। अगर आप किसी वजह से आपको नींद नहीं आता है, इंसोम्निया का आपको प्रॉब्लम है, ठीक। इंसोम्निया का प्रॉब्लम तब होता है जब आप कंटिन्यूसली 2 से 3 मंथ आपको बराबर नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं सो पाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, तो उस केस में आपको इंसोम्निया होता है। आपको एक आध दिन, महीना में एक आध दिन या सप्ताह में 1-2 बार होता तो आपको इंसोम्निया नहीं है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको किसी वजह से कभी भी आपको नींद नहीं आता है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको नींद आ सकता है, वो थोड़ा बहुत बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो सोने से पहले आप क्या कीजिए कि ठंडा पानी से पैर को धो लीजिए। ठंडा पानी से पैर से धोने के बाद सोने चल जाइए, तो आपको थोड़ा बहुत नींद आ जाएगा, ठीक है। और जब आप सोते हैं उसमें रूम को पूरा डार्क कर दें, पूरा डार्क रूम कर दें, ठीक है, अंधेरा रहेगा तो आपको नींद आने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। और उसको सोने का आपको मन है लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आप कोई बुक को पढ़ने लगिए, कोई नॉवेल पढ़ने लगिए, कोई किताब पढ़ने लगिए। जिससे क्या होगा कि आपको बोरियत फील होगा, तो आपको नींद आ जाएगा, इस तरह से। और सोने से 1-2 घंटा पहले आप खाना मत खाइए, क्योंकि आपको जब डाइजेशन होगा तो उस समय आपको नींद नहीं आएगा। खाने से कम 3 घंटा पहले आप खाना खाए हों, उसके बाद आपको डाइजेशन कंप्लीट हो गया होगा, उसके बाद आपको नींद आएगा। और खाने मतलब जब सो रहे हैं, सोने से 1 घंटा पहले या सोने से कुछ देर पहले आप फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल कोई वर्क नहीं कीजिए, नहीं तो शरीर आपका एक्टिव रहेगा और आपको नींद नहीं आएगा। तो ये सारी काम है। और सोने से पहले एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको नींद नहीं आ रहा तो आप गर्म पानी से नहा लीजिए। गर्म पानी से नहाइएगा तो आपको नींद आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आपको माइंड रिलैक्सेशन वाला या स्लीपिंग वाला आपको ऑडियो मिल जाएगा, म्यूजिक मिल जाएगा, उसको आप स्लो वॉइस में कान के पास लगाकर, ठीक है, उससे भी आप सो सकते हैं अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और आप कोई भी बात को है ना अपने दिमाग से दूर रखते हैं, ज़्यादा आप नहीं सोचिएगा, तो एक तरह से है ना आपको है ना सोने में काफ़ी मदद करेगा। बार बार किसी बात को आप सोचिएगा ना तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी फील होगा, नींद नहीं आएगा, ठीक है, बार बार वो चीज़ आपको परेशान करेगा। इस चीज़ को आप दूर रख सकते हैं। तो ये सारी छोटा मोटा बातें हैं, तो आपको बताएं। अगर मानिए कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बहुत लंबे समय तक नहीं सो पाते हैं, तो आप किसी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या फिर कोई स्लीपिंग पिल्स ले सकते हैं डॉक्टर के हिसाब से, ठीक है। उनसे आप बात करके उनके हिसाब से कोई आप ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है या ज़्यादा प्रॉब्लम है, काफ़ी लंबे समय से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, सोचें आपको बता दें। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं इसी तरह किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।